राजस्थान कांग्रेस में हलचल है, लेकिन मुद्दा इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं बल्कि जिलाध्यक्ष की गद्दी का है। कांग्रेस हाईकमान ने संगठन को नया आकार देने के लिए जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है वो निर्णायक दौर में पहुंच गया है। लेकिन जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे दावेदारों की भीड़, सीनियर नेताओं की लॉबिंग और गुटबाजी का तूफान तेज होता आ रहा है। इस बार एआईसीसी ने सख्ती दिखाई है, ना कोई सिफारिश चलेगी ना कोई जातीय समीकरण पर। क्या ये इतना आसान है? क्या राजस्थान कांग्रेस वाकई में गुजरात मॉडल पर चलकर एक नया चेहरा दिखा पाएगी, या फिर ये अभियान भी गुटबाजी और अपने अपने आदमी बिठाने की पुरानी परंपरा में ही फंस जाएगा? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि राहुल गांधी के इस नए फॉर्मूले के पीछे क्या है सोच, कौन है मुख्य दावेदार और क्यों ये अभियान कांग्रेस के लिए गेम चेंजर भी बन सकता है और खतरे की घंटी भी। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में 50 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। संगठन सृजन अभियान जो गुजरात में पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इस मॉडल का मकसद है पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना, सिफारिश और जातिवाद की राजनीति से छुटकारा, स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना। इस काम के लिए आईसीसी ने 30 केंद्रीय पर्यवेक्षक और 90 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जो हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद कर रही हैं। हर जिले से 6 नामों की सिफारिश एआईसीसी को भेजी जाएगी और 24 अक्टूबर तक सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। इसके बाद एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल खुद इस रिपोर्ट का 1-to-1 फीडबैक लेंगे। इस बार एआईसीसी ने साफ साफ कह दिया है, ना सांसद, ना विधायक, ना किसी कद्दावर नेता की सिफारिश को तवज्जो मिलेगी। इस ऐलान से कई सीनियर नेताओं के खेमे में बेचैनी है। अब तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जातीय समीकरण, व्यक्तिगत नजदीकियों और राजनीतिक दबावों पर आधारित रही है, लेकिन राहुल गांधी का नया फॉर्मूला कहता है कि जिला कांग्रेस कमेटी का प्रमुख अब केवल चेहरा नहीं होगा बल्कि संगठन का असली संचालक बनेगा। इन जिलाध्यक्षों को अब वो शक्ति दी जाएगी कि उनकी राय लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के चयन में अहम होगी, यानी कि भविष्य की टिकटों का रास्ता यहीं से गुजरेगा। इस नई ताकत को देखकर कई सीनियर नेता खुद जिलाध्यक्ष बनने की होड़ में शामिल हो गए। खबरों के मुताबिक कई नाम चर्चा में हैं। सीकर से सुनीता गठाला, हनुमानगढ़ से शबनम गोदारा, गंगानगर से अंकुर मिगलानी, बालोतरा से प्रियंका मेघवाल, बाड़मेर से लक्ष्मण गोदारा, कन्नाराम मेघवाल, जोधपुर देहात से राकेश चौधरी, प्रमला चौधरी, जोधपुर शहर से सलीम खान, नरेश जोशी, जयपुर से पुष्पेंद्र भारद्वाज। इसके अलावा कई जिलों में पुराने चुनाव हार चुके नेता, पूर्व विधायक और मंत्री भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। जयपुर, अजमेर, राजसमंद, चूरू, भीलवाड़ा जैसे जिलों में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। अजमेर रघु शर्मा बनाम धर्मेंद्र राठौड़, भीलवाड़ा रामलाल जाट बनाम धीरज गुर्जर, राजसमंद सीपी जोशी गुट, चूरू कृष्णा पूनिया बनाम राहुल कस्बा। कुछ जगहों पर नारेबाजी, शक्ति प्रदर्शन और स्थानीय नेताओं की दबंगई तक देखी गई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि दावेदारी जताना सबका अधिकार है, इसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये हर बड़े नेता का अपना अपना पैनल है तो क्या वाकई में ये प्रक्रिया निष्पक्ष होगी? संगठन सृजन अभियान में अगर ईमानदारी से निष्पक्ष चयन होता है तो इससे कांग्रेस को कुछ बड़े फायदे मिल सकते। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर पार्टी का जनाधार मजबूत होगा, संगठन में टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप नेतृत्व उभरेगा, गुटबाजी पर नियंत्रण संभव होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया बनकर रह गई और जिलाध्यक्षों की कुर्सी फिर से केवल कद्दावर नेताओं के चहेतों को मिली तो यह अभियान कांग्रेस के लिए एक फ्लॉप शो भी साबित हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस के सामने अब एक परीक्षा की घड़ी है। क्या वो वाकई में संगठन को बदलने की ताकत रखती है, या फिर पुरानी बीमारियां, सिफारिश, जातिवाद और गुटबाजी एक बार फिर पार्टी को खोखला कर देगी? जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जिलाध्यक्ष की ये लड़ाई सिर्फ पद के लिए नहीं, भविष्य की राजनीति के लिए नींव रखने की जंग है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।